Now, the Jawaharlal Nehru University campus in the national capital is now witness to yet another controversy. And at the center of the latest standoff is Chhatrapati Shivaji and the celebrations around Chhatrapati Shivaji Jayanti. Protests were allegedly triggered after the portrait of Shivaji Maharaj that had been installed by ABVP members at the Students' Activity Centre on the occasion of Shivaji Jayanti were removed. The RSS-affiliated students' body claims that a left-back student threw those portraits and those pictures on the floor. They've called it an attempt to desecrate Indian icons. We are present in the JNU campus, and you can see that there is the scuffle going on in between the two groups, and these are the exclusive pictures that we are showing. They are trying to go inside. There is this scuffle going on. It is said that there was the photo of Chhatrapati Shivaji Maharaj was vandalized, and you can see that there has been ruckus here in the campus. And you can hear the sloganeering as well. The gates are being closed and they are being pushed out and not allowed to enter in. These are the visuals that we are giving you from the Student Activity Center. And see, this is the ruckus going on inside the JNU Activity Center. This is the ruckus between the... Akanksha is tracking this story and she has a student with her as well. Akanksha, किस आधार पर ABVP ये कह रही है कि जो स्टूडेंट्स इस रकस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे वो लेफ्ट यूनियन से बिलोंग करते हैं? Well, absolutely. I'm at the JNU campus and a scuffle broke out here between the student political parties last night. There's a big claim that has been made by ABVP. They've said that the portrait of Shivaji Maharaj was vandalized and that the garland was thrown in the dustbin. Big claim by ABVP. We are joined by one of the members who was there last night when this ruckus took place. क्या कुछ हुआ था विस्तार में बताइए. देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा शिव जयंती के शुभ अवसर पर वीर शिवाजी जी का चित्र का अधिष्ठापन छात्र संघ कार्यालय में किया गया था. वहां से कुछ वामपंथी छात्र और माल्यार्पण वगैरह किया गया था. कुछ छात्र लोग आते हैं, वामपंथी छात्र, और बाहर के कुछ एक लड़की थी जो कि इस घटना की मुख्य सूत्रधार है. उसका वीडियो भी हमारे पास, मैं आपको दूंगा भी. उस पर हम लोग वहां पे वो लोग आते हैं और शिवाजी जी की चित्र को ये लोग उठा करके फेंक देते हैं. बोलते हैं शिवाजी विवाजी नहीं चलेगा, यहाँ माओ लेनिन, ये JNU है, यहाँ माओ लेनिन चलेगा, यहाँ हमारा आतंक चलेगा, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते. NSUI का कहना है कि इलीगल मैनर में आपने वहाँ वो पोर्ट्रेट लगाया था, आपको परमिशन नहीं थी स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में लगाने की. हम स्टूडेंट हैं, आम स्टूडेंट, ना किसी पार्टी और से तो बिलोंग ऐसे करते भी नहीं. फिर भी अगर ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है तो गलत है. और साथ में मेरे क्लास साथी को मारा जा रहा है, वो कैसा सही है आप बता दीजिए. मेरे क्लास साथी आज क्लास नहीं आ पाए क्योंकि उन्हें इतने गंभीर चोट आई है. अब मैं क्या बोलूं. और मैम, अगर इलीगल है चित्र लगाना तो माओ लेनिन का चित्र का क्या है, उसका पेपर मुझे दिखाया जाए. अगर वीर शिवाजी जी का, पूरे देश की जनता से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वीर शिवाजी जी का चित्र लगाना अपराध है? माओ लेनिन का चित्र लगाना सही है? और विद्यार्थी आप कंप्लेंट फाइल करेंगे दिल्ली पुलिस से? कोई कंप्लेंट फॉर्मुलेट किया? कल हम लोगों ने दिल्ली पुलिस को पूरी बात की सूचना दे दी थी और उन्हें बता दिया था कि क्या क्या हुआ. और जहां तक रही NSUI की कंप्लेंट की बात, तो वो स्टूडेंट सेंटर है, वो पूरा स्टूडेंट के लिए ही है. वहां पे कोई डिसाइड नहीं करता है कि किससे क्या करना है. स्टूडेंट अपनी स्वेच्छा से सब कुछ करते हैं. कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि स्टूडेंट पेंटिंग करते हैं. उन्हें जो बगल के बस्ती है वहाँ के गरीब बच्चों को यहाँ के छात्र पढ़ाने जाते हैं. तो स्टूडेंट पे किसी का रोक नहीं है. तो ये एलिगेशन पता नहीं कहाँ से लगाया जा रहा है. पुलिस के पास कब जाएंगे आप? पुलिस के पास हम लोग जाएंगे, अभी ही जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि रात में तो उधर हुआ तो हम लोगों ने शिवाजी जी के सम्मान में मार्च निकाला था. वीर शिवाजी के सम्मान में ABVP मैदान में वीर शिवाजी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान करके. तो अभी हम लोग उठते ही अब शुरू करेंगे. They have two demands. First of all, it is to rename the Student Activity Center to Shivaji Maharaj. Secondly, they are seeking justice. आप चाहते हैं कि नाम रीनेम हो जाए स्टूडेंट सेंटर का? जिस स्थान पर वीर शिवाजी जी का अपमान हुआ है वह छात्र संघ भवन को वीर शिवाजी के नाम पर उनका नामकरण किया जाए, ऐसी हम JNU प्रशासन से मांग करते हैं. ABVP का यह डिमांड. आप बोल रहे हैं कि कोई बाहर से आए थे, बाहर के लोग आके यहाँ पे उन्होंने रकस क्रिएट किया? ऐसे तो
वीडियो देखिए आपको पता चल जाएगा, पर मेन फोकस आप ये कीजिए कि किस पे ब्लेम करेंगे? कौन सी पार्टी है, कौन सी स्टूडेंट पार्टी है? पार्टी से क्या लेना देना। आदमी देखिए, पार्टी तो हमेशा वही लाल, उसमें तो और कुछ बोलना नहीं है। फिर भी अगर मार के जा रहे हैं और आप लोग इग्नोर कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं। इतने गंदी तरीके से कोई मारता है जालिमों की तरह। एबीवीपी के 4 से 5 लोगों को चोट आई ऐसा देखा गया है। एक फोटो भी आई है जिसमें उनको चोट लगी है। क्या कुछ हुआ था स्कफल जब 11:30 रात को? देखिए, जब ये लोग चित्र को बचाने लगे कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे शिवाजी का अपमान क्यों कर रहे हो, ये हमारे ही नहीं, विद्यार्थी परिषद के शिवाजी आदर्श केवल नहीं है, यह पूरे भारत के आदर्श हैं, इसको क्यों फेंक रहे हो उठा करके। तो उन लोगों ने मारपीट हमारे कार्यकर्ताओं के साथ शुरू कर दी। तो एक कांस्टेंट सिनेरियो है मैम कि जब भी कोई देशभक्त या कोई भी देशभक्ति चीज कैंपस में होती है, जब भी किसी देशभक्त की फोटो टेफला स्टूडेंट सेंटर में लगती है तो इन वामपंथियों के अंदर खलबली मच जाती है। लास्ट ईयर सेम चीज हुआ था जब हम लोगों ने डिमांड रखी थी कि हम लोग महाराणा प्रताप की फोटो को जेएनयू के दीवार पर लगाएंगे। इन लोगों ने एक रिटर्न पर्चा निकाला था कि महाराणा प्रताप का फोटो नहीं लगेगा। सेम उसी सिनेरियो को इस साल रिपीट किया गया जब हम लोगों ने बताया कि हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो वहां लगाने वाले हैं, तो सेम सीक्वेंस इस बार भी देखा गया है। Absolutely. So these are the voices coming from JNU. ABVP has leveled quite a big allegation, going on to say that the portrait of Shivaji Maharaj was vandalized. The garland was then thrown in the dustbin. And yesterday, at around 11:30, we saw how a scuffle broke out between the two student political parties here, leading to the injury to few students. These students here told us that few ABVP students received injuries. They will be filing the complaint with the Delhi police. And secondly, the most important demand that they've put forth is renaming the entire JNU Student Activity Center on Shivaji Maharaj's name. जी, जुड़े रहिए हमारे साथ आकांक्षा। एबीवीपी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जेएनयू में, उमेश चंद्र, उन्होंने भी टाइम्स नाउ को एक बयान दिया है। लेट्स लिसन टू व्हाट ही सेड। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जयंती है, तो आज शाम को एबीवीपी की तरफ से आके जो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है उसमें छत्रपति शिवाजी का जो फोटो है, पोर्ट्रेट है, उसको लगाया गया, उसको पुष्पांजलि किया गया था। और उसके बाद वो पोर्ट्रेट को स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में उनको लगाया था। तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, 1 घंटा भी बीता नहीं। ये जो नक्सली है, ये कम्युनिस्ट है, इनको यह सह नहीं पाए। वो आके शिवाजी महाराज जी का जो पोर्ट्रेट है उसको और महाराणा प्रताप जी का पोर्ट्रेट को बाहर फेंकते हैं। उनको जो माला लगाया गया था, वो माला को कूड़े का जैसा फेंका गया था बाहर। Akansha, coming back to you, this is something that took place over the weekend at the Jawaharlal Nehru University campus. अब के माहौल के बारे में बताइए, what's the scene right now at JNU? Has the situation calmed down? Well, definitely the situation has calmed down now, but the scuffle broke out last night. Right now, the ABVP members are saying that they will be approaching the police because they think that the left-affiliated party, the student party, insulted Chhatrapati Shivaji Maharaj by vandalizing his portrait and then throwing the garland. What they're demanding is renaming of Student Activity Center onto the name of Shivaji Maharaj and justice, because they're saying that few students came from outside and created this ruckus. NSUI, on the other hand, which is affiliated to Congress, is saying that they established that portrait there in an illegal manner. They did not have the permission from the administration. It remains to be seen what JNU administration now says and when Delhi police issues statement. But right now the situation here is calm. We will also get the voices from the left affiliated party as to what actually happened, what the allegations that are being leveled by ABVP are right or not, what they have to say, why did the scuffle broke out, because these people right here, ABVP members, are saying that few of their members also received injuries and their allegations are quite grave. They will be approaching the police, but Right, that's an important point that you raised, Akansha. We'll of course wait to hear from the left as well. Right now these are in the realm of allegations being leveled by the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. We'll come back to you for more updates, Akansha. Thanks for filling us in. We turn our attention now to the state of Haryana.